कामरान भाई, आईसीसी ने तो वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है और पाकिस्तान का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या लीगल और मॉरल रास्ता बचा है? क्या हम प्रैक्टिकली बायकॉट की जानिब जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्पोर्ट्स में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि उस मैच में टोटली मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस सारा वही जो चलता हुआ आ रहा था, जो 10 मई के बाद जो उनके माइंड में था, क्या हमारे साथ हुआ, क्या हम पाकिस्तान की फौज ने, एयरफोर्स ने जो उनके साथ किया, वो गुस्सा निकालने की कोशिश वो कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट के कहने से। तो वो बड़ा छोटी हरकत है। मेरे ख्याल से हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने स्पोर्ट्स में स्पिरिट दिखाई, उन्होंने नहीं दिखाई। देखिए, रूल तो नहीं है शेक हैंड करने का आईसीसी में, लेकिन जो पोस्ट मैच स्पीच की है उसमें सूर्य कुमार यादव ने जैसे पॉलिटिसाइज किया, बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से आईसीसी की वायलेशन है। उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर मैच रेफरी का ये हक नहीं है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को डैमेज किया जाए। जैसे कहा कि शेक हैंड नहीं करना, जैसे कहा माइक बंद करें, वो सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि फेवर ऑफ इंडिया वो मैच रेफरी कर रहा था। बड़ा जबरदस्त स्टांस लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने ईमेल की आईसीसी को कि हमारे मैच पे ये मैच रेफरी नहीं होना चाहिए। और अभी जराए मुझे पता चल रही है, पूरी इंक्वायरी की है आईसीसी ने और उसमें गिल्टी मैच रेफरी बने हैं एंडी, और उसको रिमूव किया गया है और उसके बाद दूसरा मैच रेफरी लगाया जाएगा। अभी जराए बता रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज है ये। तो लेट्स सी कि जो केस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रखा, उसकी पूरी इंक्वायरी हुई है, उसके बाद फिर जाके अब चेंज कर रहे हैं। तो एक अच्छा चांस है, अच्छा स्टैंड लिया। देखिए, रिस्पेक्ट क्रिकेट स्पोर्ट्स अपनी जगह, जब हमारी कंट्री को कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, बात करेगा, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक तो यही मौक़िफ़ आया है ना कामरान भाई के आईसीसी की जानिब से कि हम एंडी पाईक्राफ्ट को बरकरार रखेंगे, हम उनको नहीं रिमूव कर रहे। देखिए, ये खबरें आज सारा दिन ऐसे चलती गई हैं, हमने भी ट्रांसमिशन की है 5 to 6 और उसमें भी बात की है, तो अभी पता चल जाएगा आपको। तो वो मेरे ख्याल से अब आईसीसी ये कर रही है कि पाकिस्तान के मैच से मूव करिए। इसने इंक्वायरी की है, सारी गिल्टी अप्रूव हुए हैं एंडी मैच रेफरी जो है। तो मेरे ख्याल से अब वो नहीं नजर आएंगे, लेकिन ये है कि अच्छी चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना केस आईसीसी के आगे क्योंकि रखा। बिल्कुल अभी पीसीबी के मैं देख रही हूँ, अभी चल रही है ब्रेकिंग के, उन्होंने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे अपने मौक़िफ़ से, उनको हटाया जाए तभी हो सकता है, अदरवाइज हम बायकॉट करते हैं। तो आपके ख्याल में अगर एशिया कप का बायकॉट करता है पाकिस्तान और टीम को वापस बुला लिया जाता है, तो पाकिस्तान पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? देखिए, ये तो अब सारे आपको पता है, लीगली सारा देखना पड़ता है, क्या करेगी क्या नहीं होगा। और एज ए मैं स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर, मैं चाहूँगा कि कभी ना ऐसा हो और टूर्नामेंट ऑन होना चाहिए, खेलना चाहिए। हमने अपना प्रोटेस्ट आईसीसी के सामने रख दिया विद एविडेंस। जैसे उन्होंने कहा माइक बंद करें, शेक हैंड नहीं होगा, ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को मेरे ख्याल डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। तो जेंटलमैन गेम है, मैच रेफरी का काम ये होता है सुपरवाइज करना, उसको स्मूथली चलाना, जो भी कोई ऐसी चीज नजर आती है तो फौरन एक्शन लेना। लेकिन ठीक है, मैंने कहा ना कि शेक हैंड रूल्स में नहीं आईसीसी के, लेकिन जो पोस्ट मैच स्पीच की है सूर्य कुमार यादव ने, जो नाज़म बना है वो मेरे ख्याल से आईसीसी की वायलेशन है। उस पे आईसीसी क्या करता, अब उनकी जवाब भी कैसे वो इस केस को देखते हैं। उस पर सजा भी हो सकती है, राइट, 2 साल की। देखिए, ये मेरे ख्याल से लीगली बंदे बता सकते हैं, आईसीसी का जो भी है और पीसीबी का बता सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पीसीबी के जो लीगल के बंदे हैं वो क्यों नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिहाफ ऑफ पीसीबी। तो सारे मैटर को वो सारा आगाह करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को, फिर जाके कोई पिक्चर सामने नजर आएगी। लेकिन अभी तक जो चेयरमैन साहब ने बात की है, जो ईमेल की आईसीसी को, मेरे ख्याल से उस पर यही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है कि अगर ये मैच रेफरी हुआ तो हम खेलेंगे नहीं। मेरे ख्याल से स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट इंडिया ने तो डैमेज किया। आईसीसी में तो सारी की सारी इंडियन लॉबी बैठी हुई है, वहाँ कैसे होगा कि ऑब्वियसली वेरी
चेयरमैन भी वहाँ पे इंडियन ही है जय शाह, तो वहाँ से तो लगता है, उम्मीद तो नहीं लगती कि पाकिस्तान के हक में कोई फैसला आएगा। देखिए ये तो पिछले कई सालों से है, आईसीसी जो है सारा बीसीसीआई ऑपरेट कर रहा होता है, उनका सारा आपको पता है रेवेन्यू सारा इंडिया से आ रहा होता है, उनके बंदे हैं, चेयरमैन अभी उनका, वो सारी चीजें सामने रखते हुए वो डेफिनेटली इंडिया को वो फेवर दे रहे हैं। इतना आप देखें कि इतना डेंट पहुंचा है स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, इतना बड़े मैच पे ऐसी हरकतें हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी होगी, इतनी क्रिकेट आपने देखी है और दुनिया में होती है। तो मेरे ख्याल से ये मजाक इन्हीं का बना है, इन्हीं के हम छोटे छोटे होने का सबूत दिया इनके प्लेयरों को बेचारों को क्या कहें, इनकी गवर्नमेंट बीजेपी की वजह से बीसीसीआई को कहना पड़ता है, बीसीसीआई अपने प्लेयरों को फिर आगे करता है। आप देखें ना, प्लेयर सफर कर रहे हैं, इनके प्लेयर सफर कर रहे हैं इतनी छोटी हरकतें करके। तो मेरे ख्याल से इंडिया में इतने सेंसिबल लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, हम गए हैं, इतना मिलते हैं, दुनिया में जाते हैं, इंडिया में गए हैं। अभी आप देखें सौरव गंगुली ने क्या बात की, हमने अपने प्रोग्राम में बात की, उनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बात की है, उनके सियासी जो लोग हैं उन्होंने क्या बात किया, वो सब ब्लेम दे रहे हैं मोदी साहब को, जो उनकी बीजेपी की हुकूमत है उनको ब्लेम दे रहे हैं कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो 10 मई को वो चाह रहे थे वो हो नहीं सका, उल्ट हो गया, पाकिस्तान ने फेंटा लगाया। अब वो रिकवरी ऐसे कर रहे हैं, ग्राउंड में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के जरिए, क्रिकेट के जरिए, अपनी टीम के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता हमारी टीम नंबर 1 है, इस वक्त हम लोग नंबर 7 पे हैं, हम ऐसे जीतेंगे, ये दिखाएंगे, अपनी आवाम का वोट बैंक बढ़ाएंगे। अब वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और तुम्हारे कहते इसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वो काम करें कि वापसी का भी चांस हो। ये क्रिकेट किसी की नहीं है, ये क्रिकेट मिड में रुलाती भी है, हंसाती भी है, बिल्कुल, तो इसको वो समझ के चलाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जो आपने भी तो अभी विटनेस किया होगा ना कि ये जो रिसेंटली लेजेंड लीग आप लोग खेलने गए थे, वहां भी यही हरकतें हुई थी कि हमने नहीं खेलना, वहां पे भी यही हरकतें हुई थी। लेकिन वहां पे आप देखें पूरी लीग में एक पाकिस्तानी था ओनर, जो हमारी टीम का था, पहला मैच वो नहीं आए खेलने, ठीक है, पूरी मीटिंग बैठी, पूरी आप देखें कमेटी इंडियन, लीग इंडियन, उन्होंने कहा ठीक है, ये ठीक है, आप एक एक पॉइंट दे दें, लेकिन हमने फाइट की, फोरफीट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर साथ रिटर्न लिया लीग से, ईसीसी से भी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी लिया, इनसे भी लिया कि अब सुपर सेमीफाइनल अगर आता है हमारा, तो वहां पे जो एज पर रूल्स हैं उस पे आगे पीछे नहीं होंगे। टीम पाकिस्तान अगर नंबर 1 है तो नंबर 4 से खेलेगी, 2 और 3 खेलेगी, तो ऐसे ही चलेगा। वहां पे फिर ये नहीं होगा कि नंबर 1 2 से खेलेगी, 3 4 से खेलेगी, ऐसे नहीं होगा। रिटर्न लिया, ये है प्रोफेशनल काम जो कामल ने, हमारे ऑनर ने किया था, तो बड़ा अच्छा लगा। तो आप देखें फिर वही काम हुआ सेमीफाइनल में, तो फिर वहां पे वो इंडियन टीम बड़ी खुश हो रही थी कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, हम दूसरी टीम से खेल लेंगे, हम अपनी मर्जी से मैचेस चेंज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न में दे दिया हुआ था, तो उनको वापस जाना पड़ा, वो समझ रहे थे। लेकिन जब आप रिटर्न में काम करते हैं तो अच्छे ही फैसले होते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी है कि आने वाले मैचेस, एशिया कप के जो मैचेस हैं खेलने, पीरियड ऑफ द क्रिकेट हमारी तरफ से खराब ना हो। हमने अगर करनी होती तो हम भी रेफरेंस देते हैं कि एपीएस में क्या अटैक हुआ है, जाफर ट्रेन पे क्या हुआ है। बिल्कुल सही। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।